गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप क्या आप सब ठीक से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, तो वो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। आज हम जानेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन क्या है, तो ये कैसे होती है, तो ये प्रोसेस है क्या। तो फॉर दैट वी मस्ट नो अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। तो जो हमने पीएन जंक्शन डायोड हमने बोला था, पीएन जंक्शन डायोड हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके पीएन जंक्शन डायोड बनाया था। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। जो पहली एप्लीकेशन जो आप लोगों के सिलेबस में है, दैट इज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन कोई भी हमें इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई भी डिवाइस होगा, हमें उसके प्रिंसिपल के बारे में पहले जानना होता है। तो पहले हम देखेंगे ये जो रेक्टिफिकेशन है ये क्या है। तो वो डिवाइस जो हमें कन्वर्ट करेगा AC into DC। AC we know that there is sinusoidal wave। ये जो ये साइनोसाइड, देयर आर नेगेटिव साइकिल एंड पॉजिटिव साइकिल इन AC करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो हम इसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, और उस डिवाइस को हम कहेंगे रेक्टिफायर। तो मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाऊंगा। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये AC है। जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो हमें ये बन जाएगी DC, मीन्स हैविंग ओनली वन ओरिएंटेशन। यहाँ पर हमें दो ओरिएंटेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पर हमें खाली एक ही ओरिएंटेशन होगी। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। और जो डिवाइस हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, दैट डिवाइस इज नोन एज रेक्टिफायर। तो ये जो रेक्टिफिकेशन या ये जो रेक्टिफायर हमें है, इसके लिए प्रिंसिपल क्या है। Principle, what is the main principle for the rectification? Principle is simple। अगर पीएन जंक्शन डायोड ये है, अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में हमने कनेक्ट किया होगा तो उस वक्त ये कंडक्ट करेगा। अगर यही पीएन जंक्शन डायोड हमने रिवर्स में बायस किया, रिवर्स बायसिंग इसको कनेक्ट किया है, देन इट विल नॉट कंडक्ट, तब ये कंडक्ट नहीं करेगा। सो जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड conduct only when it is connected in forward biased and does not conduct when it is reverse biased। तो ये मेहरबानी करके ये पॉइंट याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तब ये कंडक्ट करेगा, जब रिवर्स बायस में होगा तब ये कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्ट बात वेरी स्मॉल, 1000 टाइम्स करंट कम हो जाती है एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में अगर मिली एम्पियर में है तो रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर्स है। तो उसके बाद पहले तो मैंने रेक्टिफिकेशन बोला, इसकी डिफिनीशन, ये प्रोसेस क्या होता है, AC इंटू DC। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है जब भी हमें पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये कंडक्ट करेगा, और जब यही रिवर्स बायस में होगा देन इट विल नॉट कंडक्ट। उसके बाद जो ये रेक्टिफिकेशन है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, रेक्टिफिकेशन is of two types। First type is that पहला जो है that is full wave rectification and another is half wave rectification। दो है। ये जो rectification है, it is of two types। One is half wave rectification and another is full wave rectification। तो जो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम देखेंगे कैसे हाफ वेव बनेगी, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम देखेंगे कैसे फुल वेव हमें ऑब्टेन होगी। तो इसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। वो सर्किट डायग्राम हम
एक्सप्लेन करेंगे तो हमें आंसर निकलेगा। तो पहले हम देखेंगे सर्किट डायग्राम में हमें दिस इज coil, this is another coil, say this is primary coil and this is secondary coil, and actually this whole device is actually transformer, and this is step down transformer. So actually this is transformer. Primary coil and secondary coils are used in transformers, so it's actually transformer. So say for example this is source, AC source, तो यहां पर मैंने कनेक्ट किया, it is P and it is N PN junction diode, and this is connected with load resistance. लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस जो है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या AC इन 1 साइकिल मिल रहा है, AC DC हमें 1 साइकिल में मिल रहा है, 2 साइकिल में मिल रहा है, वट एवर बी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर सोर्स, दैट इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो उससे पहले हम ये देखेंगे AC। तो AC में हमें पता है दैट AC हैव 2 साइकिल्स, दिस इज पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये 2 वेव टाइप बना रहा हूँ। जो ऊपर वाला मीन्स क्रस्ट टाइप है, इट इज पॉजिटिव साइकिल, एंड जो ट्रफ वाला है इट इज नेगेटिव साइकिल, मीन्स इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव। उसके बाद यही यहाँ से तो सोर्स से निकली ये AC, तो ये पहुंचेगी एट दिस प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में एक प्रोसेस हो जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ पर हमें इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस होती है, विच इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव साइकिल मिलेगा, तो यहाँ पर हमें होगा नेगेटिव साइकिल ड्यू टू इंडक्शन। तो इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अगर यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर हमें नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव में। ये वर्किंग दिखा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला, कंस्ट्रक्शन में हमें पीएन जंक्शन डायोड है, लोड रेजिस्टेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, और ये सोर्स खाली एक पीएन जंक्शन डायोड। जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी तब हम खाली एक पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करते हैं। प्लीज नोट दिस पॉइंट, this is important point. Only one PN junction diode is used when we have to receive only half waves during rectification. तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पर आप देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल is connected with p-type semiconductor. Negative terminal is connected with p-type terminal. At that instant, this is reverse biased, and during reverse biased, this PN junction diode will not conduct. जब ये conduct ही नहीं करेगा, then there will be no any positive one. ये हमें नहीं मिला। उसके बाद मैं ये रिप्रेजेंट मिटाने की कोशिश करूंगा। मैं पहले डैश इसलिए दिखा रहा हूँ, मीन्स देयर इज, हमें ये नहीं मिला। उसके बाद अगेन यहाँ पर, अब ये तो पहला साइकिल था, अब दूसरा साइकिल आएगा, मीन्स ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ये मैं यहाँ पे मिटाऊंगा तो रब करके, यहाँ पर मुझे मिलेगा नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा हमें इंडक्शन से पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। एट दैट इंस्टेंट, ये जो पॉजिटिव यहाँ पर है, इट इज कनेक्टेड विद द पी टाइप सेमीकंडक्टर।
ये जो नेगेटिव है इट इज कनेक्टेड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर देन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड में कनेक्ट है देन एट दैट इंस्टेंट ये तो कंडक्ट करेगा, तो हमें मिलेगा एट दैट इंस्टेंट ये वाला साइकिल। तो पहला हमें नहीं मिला, दूसरा हमें मिला, थर्ड अगेन सेम प्रोसेस, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव तो हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद जो फोर्थ होगा यहाँ पे मैं पूरे अच्छे से दिखाऊंगा। पहला वाला साइकिल हमें फॉर एग्जांपल नहीं मिला तो दूसरा हमें मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा, अगेन नहीं तो उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो हमें अल्टरनेटिव मिलेंगे। तो दिस टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इज नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मीन्स हमें खाली वेव का जो पोर्शन है हाफ पोर्शन मिला इन द फॉर्म ऑफ डीसी, तो इसको हम कहेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो फिर से मैं बोलूंगा, पहला रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में दिस इज द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, दिस इज एक्चुअली ट्रांसफार्मर, यहाँ पर पी एन जंक्शन डायोड, तो खाली एक डायोड हम इस्तेमाल करते हैं, लोड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज एक्सटर्नल सोर्स। तो सोर्स से जब करंट निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एसी, तो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स आर विद दैट। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, अगर यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर ये पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो ये उस वक्त कंडक्ट नहीं करेगा, अगर यही टर्मिनल होगा कनेक्ट विद पॉजिटिव तो ये उस वक्त कंडक्ट करेगा। मींस ड्यूरिंग हाफ साइकिल इट विल नॉट कंडक्ट एंड ड्यूरिंग अनदर हाफ साइकिल इट विल कंडक्ट। तो हाफ साइकिल में ये मतलब ये कंडक्ट करेगा, दूसरे हाफ में ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से हमें जो वेव मिलेगी वो हाफ पोर्शन में मिलेगी, वो अल्टरनेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल्स पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल्स में मिलेगी, एंड दैट इज नोन एज हाफ वेव rectification. Just a minute. उसके बाद जो हमारा दूसरा सेक्शन है इसका, दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। How full waves are formed, how full waves are produced, how full waves are obtained, and there is simple concept for this. During half wave cycle there is only p-n junction diode, one p-n junction diode, and during full wave rectification we use another p-n junction diode, and that is here it is another p-n junction diode। तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे कि अगर हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगी उस वक्त हमें खाली एक पीएन जंक्शन डायोड ज़रूरत है। अगर हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए हमें 2 पीएन जंक्शन डायोड्स इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर, खाली थोड़ा ध्यान रखना है कि व्हाट विल हैपन एंड विच वन विल कंडक्ट। तो यहाँ पर वी नो दैट सोर्स से निकल रही है एसी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एसी का नेगेटिव साइकिल और यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से, उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से अगर यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब आप सर्किट की तरफ ध्यान रखेंगे, सर्किट की तरफ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरफ, तो उसके बाद आप डिसाइड करो कि विच वन विल कंडक्ट एंड विच वन विल नॉट कंडक्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमें ऑब्टेन होगा, यह है आउट लोड रेजिस्टेंस, ये हमें ऑब्टेन करेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो हम देखेंगे फर्स्ट दिस इज ऑफ पी टाइप, this is positive and this is p-type semiconductor, and you know that p-type semiconductor is connected with the positive terminal, at that instant this will conduct। तो उस वक्त ये कंडक्ट करेगा, अलबत्ता जो यहाँ पर आप देख रहे हो नेगेटिव साइकिल एंड इट इज कनेक्टेड विद p-type and it is reverse biased, when there is reverse biased then there will be no any electric current, तो electric conductivity जो होगी वो स्लो होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। तो
this will not conduct, only this will conduct। तो हमें जो मिलेगा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमें मिला, ये पोर्शन हमें मिला। उसके बाद हम चेंज करेंगे, यहां पर जब पॉजिटिव आएगा तो यहां पर सिमिलरली नेगेटिव आएगा। इस पॉजिटिव की वजह से यहां पर जो इंडक्शन नेगेटिव, तो यहां पर पॉजिटिव। एट दैट इंस्टेंट ये जो नेगेटिव टर्मिनल है यहां पर इट इज कनेक्टेड विद दिस पी टाइप, उस वक्त ये रिवर्स बायस्ड है। अलबत्ता नीचे आप देखेंगे पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी एंड दिस विल कंडक्ट एट दैट इंस्टेंट। तो एक साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, दूसरी साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, तो हमें मिलेगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो अगर हम देखेंगे यह हमें एसी है, एसी हमें यहां है, तो इसका जो रिजल्टेंट हमें निकलता है दैट इज one positive cycle, another positive cycle, positive cycle, positive cycle, and this is known as full wave rectification. So during full wave rectification हमें दो पीएन जंक्शन डायोड्स की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम देखेंगे डायग्राम में, सर्किट डायग्राम में, एक डायोड फॉर एग्जांपल D1, इसका नाम हम D1 रखेंगे, D1 इसका नाम हम D2 रखेंगे। D1 is conducting, at that instant D2 is not conducting. Similarly, when D2 will conduct, then D1 is not conducting। तो उस हिसाब से, उस मैकेनिज्म से हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल्स ऑब्टेन हो रहे हैं। तो these are continuously, तो इसको हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है, या आप याद रखेंगे, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो ये जो रेक्टिफिकेशन है, हमें यहाँ पर इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये कंडक्ट करेगा, अगर रिवर्स बायस्ड है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये जो रेक्टिफिकेशन, ये टू टाइप्स है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमें खाली एक ही साइकिल, पॉजिटिव साइकिल मिलता है, अल्टरनेटिव एक, उसके बाद गैप, उसके बाद और एक गैप, उसके बाद और एक गैप, उसके बाद और एक। तो हमें उस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पीएन जंक्शन डायोड एक इस्तेमाल करना पड़ता है। जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन हम देखते हैं तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम 2 पीएन जंक्शन डायोड्स इस्तेमाल करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं हमें कंटिन्यूअसली पॉजिटिव साइकिल मिलता है, तो दिस इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद ये जो हमें अब ऑब्टेन हो रहा है, मीन्स हमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, हमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डीसी मिल रही है, डीसी मिल रही है, बट वहां पर some fluctuations of AC is also concerned with that। उसके साथ कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं AC की भी, AC बिकॉज ड्यूरिंग रिवर्स बायस्ड ये थोड़ा कंडक्ट करता है, उस वजह से वहाँ पर सम फ्लक्चुएशंस होती है, AC फ्लक्चुएशंस होती है। दैट AC फ्लक्चुएशंस इज नोन एज ripple factors। These are known as ripple factors। These are known as ripple factors। किनको हम ripple factor कहेंगे? The fluctuations of AC which are concerned with this DC, DC के साथ साथ होते हैं, तो उन fluctuation means noise, actually वो noise होता है, वो noise जो होता है, तो that is known as a ripple factor। And for half wave rectification, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये आप याद रखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए रिपल फैक्टर जो है दैट इज 1.21। रिपल फैक्टर जो है दैट इज 1.21, और इसके लिए जो रिपल फैक्टर है दैट इज 0.48। 0.48 रिपल फैक्टर है। उसके बाद दोनों में से एफिशिएंट कौन होगा? तो ये तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से एफिशिएंट जो होगा वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर।
तो ये जो इफ़िशेंसी है ये कितनी होगी, इफ़िशेंसी भी हम देखेंगे थोड़ा, इफ़िशेंसी भी कितनी होगी। तो इफ़िशेंसी अगर हम देखेंगे फॉर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके लिए जो इफ़िशेंसी होगी दैट इज़ 40.6, इसके लिए जो 40.6% एफिशिएंसी होगी। और